नहीं बन सकते। जो लक्ष्मीपति बनेगा ना वो शिशुपाल जैसा मार खाएगा। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बनो, लक्ष्मीपति कभी मत बनना। प्रेम से बोलना श्री राधे। इधर शुक्राचार्य भगवान ने कहा परीक्षित, इधर अब जो है पूरा मंथन किया गया तो अमृत निकला। अमृत को राक्षसों ने लेके भागना प्रारंभ किया तो भगवान ने एक मोहिनी का अवतार लिया। मोहिनी का अवतार लेकर भगवान ने अमृत का बंटवारा किया है। आगे गाय निकली, ब्राह्मणों को दिया गया। इंद्र हाथी निकला, ऐरावत हाथी जो इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण के गले में पहनाया गया। अब आइए, अब भैया सारे देवता अमृत पी के मस्त हैं। इधर दैत्यों के गुरु कौन है? दैत्य के गुरु शुक्राचार्य है। कौन है दैत्य गुरु? शुक्राचार्य जी ने कहा है राक्षसों, देवता अमृत पी के मस्त हुए हैं, अब ऐसा करो इंद्र के गद्दी पर चढ़ाई कर दो। राजा बलि ने क्या किया? अपने संपूर्ण परिकर के साथ देवताओं के कब्जा को जमा लिया। जैसे देवताओं पर अपना पैर जमाया, देवताओं की माता अदिति मैया ने कश्यप भगवान से कहा तो कश्यप भगवान ने एक पयो नाम का व्रत बताया। अदिति मैया ने एक पयो नाम का व्रत किया तो पयो नाम के व्रत से अदिति मैया के यहाँ साक्षात बावन भगवान आते हैं। बोल बावन भगवान की जय हो। भगवान बावन राजा बलि के दरवाजे पर जाकर दो ही पग में सब कुछ बलि का लेके आते हैं और तीसरे पग में राजा बलि को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब आइए, अब नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। नवम स्कंद में कुल 24 अध्याय। कितना अध्याय? 12 स्कंद में है सूर्यवंश की कथा जिसमें आए राम जी और 12 अध्याय में है चंद्रवंश की कथा जिसमें आए श्याम जी। अब राम और श्याम दोनों आने वाले हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भैया राम और श्याम दोनों आने वाले हैं, सावधान हो जाओ। जो लापरवाही करेगा आके भगवान चले जाएंगे, जो भक्त बना रहेगा भगवान उसकी अंगुली पकड़ के घर चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, आप अपना हाथ पकड़ाओगे कि भगवान का हाथ पकड़ोगे? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? अच्छा कितने लोग हैं जो भगवान का हाथ पकड़ेंगे? पकड़ोगे? भगवान दिखाई दे रहे हैं, पकड़ लो, पकड़ो। अरे भगवान को आप हाथ मत पकड़ाओ, आप भगवान से कहो कि हमारा हाथ पकड़ लो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाग जाए। हाथ बनवारी, नहीं डूब जाएंगे। देखो समय नहीं है, ज्यादा भजन नहीं गाऊंगा। भगवान का जन्म कराना है। जब आज जन्म हो जाएगा ना, तब भगवान की जब कल बाल लीला होगी तब भजन देखना, तबीयत मस्त हो जाएगा। आज से कथा रूटीन पे आ जाएगा, अपने सही स्थान पे आ जाएगा। अभी कथा तो पीछे चल रही है। थोड़ा आप लोग 10 ऐसे धैर्य बना के बैठे। मैं सूर्य वंश और चंद्रवंश में ले आकर सीधे भगवान का जन्म कराता हूँ। आप लोग खूब भगवान के जन्म में नाचिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ध्यान देना, आज भगवान का जन्म है, सबको बधाई देना है और सबको बधाई लेकर जाना है। तो आइए, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य। पहले भागवत कथा में पहले
सूर्यवंश की कथा आई है। सूर्यवंश में हमारे राम जी आए हैं। ना श्रूयता मानो वंश प्राचुर एन परम तप न सकते थे विस्तर तुम भक्तुम वर्ष सुपैरति। सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, अगर मैं सूर्यवंश की कथा 100 वर्ष भी सुनाऊंगा तब भी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं उन राजाओं का नाम बताता हूँ जो सूर्यवंश में प्रतापी राजा हुए हैं। कान खोल के सुनना। नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से सूर्य, इन्हीं का नाम विवस्वान हुआ। विवस्वान के बेटा वैवस्वत मनु हुए। इन्हीं के वंश में आगे नभक हुए, नभक के नाभाग हुए, नाभाग के महाराज अमरीश हुए। अमरीश इन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण के सुदर्शन का अधिकारी हो गए थे। इन्हीं के वंश में महाराज युवनाश हुए। युवनाश के मानधाता हुए। मानधाता की 50 कन्या सौभरी ऋषि से ब्याही गई। इन्हीं के यहाँ त्रिवंदन हुए। त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के बाहुक हुए। बाहु के सगर हुए। सगर की 2 पत्नियां, एक ने मांस को जन्म दिया, उसी मांस को काट दिया तो 60,000 पुत्र हो गए। यही के यहाँ असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान के कपिल भगवान हुए। अपमान कपिल नेत्र खुलने से भस्म हो गए। अंशुमान के दिलीप, इन्हीं दिलीप क्या भगीरथ ने क्या किया? पृथ्वी पे गंगा जल को ले आया अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज सुदास हुए। सुदास के खड़वांग हुए। खड़वांग के दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। बोलो चक्रवर्ती जी महाराज की जय हो। दशरथ महाराज के 3 पत्नियां होने पर भी कोई संतान नहीं थे। एक बार भूपति मन मारे, एक बार भगवान चलो लेकर प्रकट हुए। सभी रानियों को, 3 रानियों को दे दिया गया। अब भैया 3 रानियों पेट से हो गई। भगवान की बड़ी कृपा। अब भगवान के प्राकट्य का समय आया। 9वीं तिथि मधुमास पुनी, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। अब मैं एक श्लोक में पूरा रामचरितमानस कह रहा हूँ, कान खोल के सुनना। गुरुवर्थे राजो विचरुतन वर्णम पद्म पदभ्याम प्रियायाम वैरुप्याम चुरुपणक्याम प्रिय विहरुसारो पतिप्रो भृजंभ त्रस्त्राब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोतान्न। इस प्रकार से आपको रामचरित्र को सुनाया गया, क्योंकि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। अब राम जी के चरित्र आपने सुना, अब आइए कृष्ण के चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण के जन्म प्राकट्य का समय हो रहा है। सभी लोग भैया
कथितो वंश विस्तारो भवता सुमसूर्यो राज्याचोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, उन अपावन चरित्र की कथा सुनाओ जिन गोविंद ने हमारे पूर्वजों पर, हमारे पांडवों पर, हमारे कुंती मैया पर कृपा किया है। अब उन गोविंद की कथा हम सुनना चाहते हैं। अब सुखदेव जी ने परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक भागवत नहीं चालू हुआ था, अभी तक तो अन्य अन्य कथा चल रही थी। अब जो है भागवत के दसम स्कंद से भागवत प्रारंभ होती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। चलिए, भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ, पुरुरवा के यहाँ उर्वशी हुई, उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रहे जय विजय। इन्हीं के वंश में आए चल के महाराज नहुष के पुत्र यति हुए, यति के यहाँ ययाति हुए, ययाति के यहाँ कृति हुए। इन्हीं के वंश में यदुर्वशी हुए और इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज पुरु हुए। पुरु ने क्या किया था? अपनी जवानी अपने पिता को दे दिया था। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दिया। पिता ने पुत्र की जवानी लेकर खूब राज्य किया और जब भोग से पूर्ण हुआ तब अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि हे बेटा, तूने अपनी जवानी हमको दिया था, जाओ पुरुवंश में तू ही राजा होगा, कोई राजा नहीं होगा। तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया था। इन्हीं के वंश में आगे चल के यदु हुए। यही में भगवान यदु में यदुवंश में भगवान का जन्म हुआ। यदुवंश में राजा हुए आहू। राजा कौन हुआ? आहू। आहू के यहाँ 2 पुत्र हुए, एक उग्रसेन और दूसरे का नाम देवक। क्या नाम हुआ? उग्रसेन और देवक। तो जो उग्रसेन है ना, उग्रसेन के हुआ कंस। 5 बिटिया हुई, कंसा, कंका, सुरभो, सुरभो, राष्ट्रपालिका। और जो कंस के जो उग्रसेन के भाई देवक थे, उनके देवयान, उपदेवा, शांति देवा, शुद्ध देवा, वो 7वीं जो बिटिया थी जिसका नाम था देवकी। क्या नाम था? कथा ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो श्री। थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया है, हमें पता है, आप लोग घर बना के बैठे। फिर आगे उग्रसेन कंस ने क्या सोचा कि जो चाचा की बिटिया 6 बिटिया है, 6 का विवाह वसुदेव के साथ हो गया है, वो 7वां जो है वो क्या नाम है उसकी? देवकी। क्या नाम है? जोर से बोलो। देवक की जो 7वीं बिटिया थी उसका नाम देवकी था। तो कंस ने क्या सोचा? कंस ने जवानी में अपने पिता को सिंहासन से ढकेल कर और आज गद्दी का मालिक स्वयं बन गया था। तो समाज में कंस की छवि धूमिल हो गई थी। हुआ क्या? कंस ने सोचा अपना छवि बना लूं, चाचा की बिटिया है, धूमधाम से शादी कर दूंगा तो गांव वाले कहेंगे भैया कंस सीधा हो गया। जैसे देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करके ले जाने लगा, वैसे आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू ले जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस रथ से उतर कर देवकी को मारने का प्रयास किया और वसुदेव ने कहा, देखो राजा कंस, बहन को आप अपने मत मारो, अगर उसके 8वें पुत्र से डर है, मैं वचन देता हूं कि जितने पुत्र होंगे सब ले आकर मैं आपको दे जाऊंगा। हुआ क्या? पहला पुत्र कीर्तिमान हुआ। आप जेल में रहने लगे कंस और वसुदेव और देवकी। कंस में पहला पुत्र हुआ जेल में, मार राजा पहला पुत्र हुआ। कंस ने कहा ले जाओ, नहीं मारूंगा। अंत में हुआ क्या? पहला भी मारा गया, दूसरा भी मारा गया। अब तो भैया पृथ्वी पे अत्याचार हो रहा है, पृथ्वी पे अब अत्याचार हो रहा है।
आज पृथ्वी पर अत्याचार जब होने लगा तो सारे देवता पृथ्वी आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो भगवान के पास गई। भगवान ने आकाशवाणी कह दिया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान प्रसुरभ्य जनिष्ठते तत्प्रियार्थेषु संभवन्तु सुरस्त्रिय। सभी लोग तैयार हो जाइए, भगवान आने वाले हैं। अब भैया सब तैयार हो जाओ, भगवान के आने का प्राकट्य का समय हो रहा है। अब जब पृथ्वी पे अत्याचार होने लगा तो सारे देवता सत्य सत्य कह के पुकारने लगे, प्रभु आपका नाम सत्य है, अब आपको तो आना पड़ेगा। पृथ्वी पे पाप का भार ज्यादा हो गया है, पृथ्वी पे पाप कम करने के लिए गोविंद आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब भगवान के आने का समय हो गया, सभी लोग स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम भैया और जितने कार्यकर्ता हैं सबको आना पड़ेगा। नागेंद्र जी, भोले जी, डॉक्टर भोले, कल मैंने केशवरानी लोग, प्रदमराव जी, जजमान लोग, कल मैंने कुछ निर्देश दिया था, मंच पे आए आप सभी। अब यहाँ कुछ भगवान के प्राकट्य का समय होगा। दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, भादव। अब दिन बुधवार भगवान के प्राकट्य का समय हो गया। सभी लोगों जो है खुशियां मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के, भयो कन्हैया लाल के, आनंद भयो कन्हैया लाल के, कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में हो देखो, जिनको बधाई देना है ना, डलई जा रही है, डलई, ये डलई जा रही है ना, इसी में अपनी अपनी बधाई डाल दो। मनोज जी सबके पास डलई लेके जाओ, आप वोट डाल दीजिए। बधाइया देखो, डलई में फूल बन डालो, बिस्किट डाल दीजिए मनोज जी, बिस्किट डालिए उनमें से। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बच्चे, छोटे बच्चे नहाते, पीछे जाए, कैमरा के पीछे जाए।
देखो सभी लोग बैठ जाइए आप लोग, तब नहीं हो पाएगा। सभी माताएं अपने स्थान पर, सभी लोग बैठ जाएंगे। आपके बीच में मनोज पांडे दवाई लेकर जा रहे हैं, और आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहले अपने स्थान पर वहीं बैठ जाइए, उसके बाद खूब बधाइयाँ दीजिए। यजमान सभी लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठिए। आप लोग अपने स्थान में बैठे रहे। सबके पास तक मनोज भैया बधाई के लिए डलिया लेकर जा रहे हैं और उसी डलिया में भगवान बैठते रहे हैं। आप सब उसी में दक्षिणा चढ़ाएं और बैठे रहे। सबको बधाई मिलेगी, सबको प्रसाद मिलेगा बधाई के रूप में। आइए बधाई गीत सुनते हैं कृष्ण महाराज जी से। लला नाते भाई में दैदा दैदा ललना के भय हमारे राजेश मोटरवाग जी बधाई दिए और हलवाई समाज के जो लोग नागेंद्र जी बताया गया था गड्डी में आने के लिए बधाई दो। बधाइया मंच पे से भीड़ में लगाओ, मंच से भीड़ में लगाओ, हेलो मंच पे भीड़ में लगाओ। बधाई देना है तो मंच पे ना होना, नीचे उतर के जाओ, मंच गिर जाएगा। आप लोग नीचे जाइए, जिनको बधाई दिलाना है वही मंच पे आएंगे। भैया सबको बधाइया बाजे ललना के
रे लाया तुझे बाजे आज बधाई खुशियां लाया रे लाया तुझे बाजे आज बधाई आया रे लाया तुझे बाजे आज बधाई सजे हुए सब्ज की गलियां सजे हुए चौबारे सजे हुए सजे हुए चौबारे सजे हुए सब्ज की गलियां सजे हुए चौबारे सजे हुए सब्ज की गलियां सजे हुए चौबारे डॉक्टर बोले मैंने पाया रे पाया ब्रज में बाजे राज बधाई 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 राज बधाई तुझे बाजे राज बधाई राज बधाई खुशियां लाया रे लाया में बाजे राज बधाई खुशियां लाया रे लाया बाजे राज बधाई आया रे आया बाजे राज बधाई राजा जी का जगवान राजा जी हे राजा जी मेरे भाई सब कोई तो हाथ बढ़े मुझे बोलो बिहारी राजा जी
उधर पीछे से दोनों हाथ आरती के लिए तैयार हो जाइए। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। सभी लोग तैयार हो जाइए आरती के लिए। और कल यहाँ 56 भोग लगेगा। कल गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। कल सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। सभी माताओं बहनें, कल गोवर्धन पूजा है, भगवान की बाल लीला है। जो कल आएगा उसके घर में भगवान बाल लीला करने जाएंगे। कल भगवान की बाल लीला होगी, तो अधिक से अधिक संख्या में आना है। आइए हम सब भगवान की आरती करें। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो
सभी लोग अपने अपने लाइट का फ्लैश खोलो, सभी लोग अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल का फ्लैश जलाइए और जलाकर भगवान से आरती करिए। कैसे? बेबसा के कोई मोरे उतारो भगिर भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, कांके बिहारी लाल की जय हो। कल भगवान की बाल लीला है, कल यहाँ गोवर्धन पूजा होगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में आकर और आप सभी बैठ जाइए।
और पंडित। हाँ, सभी लोग बैठ जाएंगे और पीछे होकर के थोड़ा सा, आप माताएं थोड़ा सा और पीछे होकर के सभी लोग बैठे, सबके पास तक आरती जाएगी।